सबसे ज्यादा विवाद हो रहा है आपको महामंडलेश्वर बनाए जाने के लिए, और वो भी किन्नर अखाड़े का। अब आप किन्नर तो है नहीं। मैं प्रचंड चंडिके के आद्य स्वरूप हूँ। मैंने 23 साल की तपस्या की, मुझे इन लोगों ने रख दिया पीछे, बोलते पूरा स्नान स्थगित हो, और सब रथ वहाँ के वहाँ खड़े हो गए। तो मैंने कहा मैं महाकाली। आपके सारे ज्ञान को जो किन्नर अखाड़े के लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि 10 करोड़ रुपए देके ये महामंडलेश्वर बनी है। मेरे पास 10 क्या, मेरे पास 1 करोड़ भी नहीं है। मेरे बैंक अकाउंट सील किए गए हैं। तो आप कह रहे हैं कि आप में काली की शक्ति है, इसीलिए रथ रुक गए थे महाकुंभ में। मैं उसका प्रतीक स्वरूप हूँ। तो बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए। टॉपलेस फोटोशूट से लेकर ड्रग्स तक, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन से लेकर साध्वी बनने तक, आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं 19 के दौर की एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जिसने एक टाइम पर इतना लाइमलाइट देखा कि किसी भी एक्ट्रेस के पास इतना लाइमलाइट नहीं था, और कुछ टाइम के बाद वो उससे उतना ही दूर होती चली गई। प्रयागराज में हो रहे भव्य महाकुंभ में वैसे तो 50 करोड़ श्रद्धालु आने की संभावना थी, और अब तक 27 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु ऑलरेडी महाकुंभ में पहुंच चुके हैं, मगर इनमें सबसे ज्यादा फोकस कुछ गिने चुने चेहरों पर किया गया है। IIT वाले बाबा से लेकर मोनालिसा तक, और साध्वी हर्षा से लेकर ममता कुलकर्णी तक, ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने महाकुंभ में अपनी ओर सबसे ज्यादा ध्यान खींच लिया। तो आज की वीडियो में हम ममता कुलकर्णी के बारे में बात करने वाले हैं, इनकी जिंदगी के कुछ ऐसे कारनामे जिन्हें वो साध्वी बनकर भी नहीं छुपा सकती। तो लेट्स टेक अप अ ड्राइव इनटू द कंट्रोवर्शियल पास्ट ऑफ ममता कुलकर्णी। 20 अप्रैल 1972 के दिन मुंबई के फार्मा कमिश्नर मुकुंद कुलकर्णी के घर जन्म होता है ममता कुलकर्णी का। ममता ने अपने कैरियर की शुरुआत मॉडलिंग से की। उन्होंने कुछ एडवर्टाइजमेंट और फैशन शोज में काम किया। उनके लुक्स और पर्सनालिटी ने उन्हें इनिशियल अटेंशन दिलाई। इसी दौरान उन्हें फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से भी इन्विटेशन मिलने लगा था। ममता ऑलरेडी प्रोड्यूसर की नजर में आ चुकी थी, और मात्र 20 साल की उम्र में ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में तिरंगा मूवी से डेब्यू कर लिया था, और ये मूवी इतना हिट हुई कि ईयर 1992 में इसने 12 करोड़ की कमाई कर ली थी। ममता कुलकर्णी ने इस मूवी से अच्छी खासी अपनी इमेज बना ली थी। उस टाइम के हिसाब से काफी ज्यादा महंगी फिल्म मानी जाती थी। फिर अगले साल उनकी मूवी आई आशिका आवारा, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। इसके बाद इन्होंने काफी सारी हिट्स और सुपर हिट्स मूवी में काम किया, जैसे कि साल 1993 में आई है वक्त हमारा है, फिर साल 1994 में आई क्रांतिवीर, मगर साल 1995 में आई करण अर्जुन ने ममता की करियर को बदल के रख दिया। इस मूवी की सक्सेस के बाद न सिर्फ ममता ही बल्कि सलमान शाहरुख के करियर को भी एक अच्छा बूस्ट मिला, लेकिन करण अर्जुन से भी ज्यादा उनको अगर कोई लाइमलाइट में लाया तो वह था एक टॉपलेस फोटोशूट। जी हाँ, ममता कुलकर्णी ने उस टाइम पे टॉपलेस फोटोशूट भी कराया था। यह 1993 में स्टार्टर मैगजीन में फ्यूचर होना ही मॉडल के लिए काफी बड़ी बात थी, और उस मैगजीन में ममता को एक टॉपलेस फोटोशूट करने का ऑफर आया, और वो भी उस टाइम पे आया जब उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री ली थी। कहीं ना कहीं ममता को पता था कि इस फोटोशूट के बाद बवाल तो होना ही है, मगर उससे भी ज्यादा उन्हें लाइमलाइट और फेम मिलेगा, जिससे उनके बॉलीवुड करियर को काफी अच्छा बूस्ट मिलेगा। उस वक्त टॉपलेस फोटोशूट के लिए कई सारी एक्टर्स को कांटेक्ट किया गया था, जैसे कि माधुरी दीक्षित और जूही चावला, लेकिन इन फेमस एक्टर्स ने डायरेक्टर को सीधा मना कर दिया था ऐसी फोटोशूट के लिए। लेकिन वही दूसरी तरफ ममता कुलकर्णी, जिन्होंने उस वक्त इस इंडस्ट्री में पांव भी रखा था और एक बड़े ब्रेक की तलाश में थी, जब उनके पास यह ऑफर आया तो वह खुशी से हैरान हो गई, और दूसरी तरफ वो शॉक भी हो गई, क्योंकि यह फोटोशूट एक टॉपलेस फोटोशूट होने वाला था, और इन्होंने इस फोटोशूट के लिए हाँ कर दिया। इस मैगजीन की कीमत थी 20 रुपए, लेकिन इसे ब्लैक में 100 रुपए तक भी लोग खरीदने के लिए तैयार थे, क्योंकि इस मैगजीन की इतनी ज्यादा डिमांड थी। मैगजीन और ममता दोनों को ही फायदा हुआ। यह केस इतना लंबा चला कि 7 साल बाद सन 2000 में आखिरकार ममता को इसके लिए 15,000 रुपए का फाइन भी देना पड़ा। लेकिन ममता का टॉपलेस फोटोशूट इस देश की आम जनता को ही नहीं बल्कि उस टाइम के अंडरवर्ल्ड डॉन छोटे राजन को भी काफी ज्यादा पसंद आया था। फिर छोटे राजन की कुलकर्णी पर ऐसी ममता हुई कि फिल्मों की झड़ी लग गई। 80 to 90 के दशक में छोटे राजन का बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसा खौफ था कि उसके इशारे में हीरो हीरोइनों को फिल्म में रोल मिलते थे, और उसी के इशारे में छीन लिए जाते थे। अब ममता कुलकर्णी और छोटा राजन के प्रेम प्रसंग के किस्से कुछ ज्यादा तो पब्लिक के नहीं है, मगर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि दोनों के बीच संबंध नहीं थे। लेकिन जब जांच एजेंसी ने अपने शिकंजे पे छोटा राजन को इंडिया छोड़ने में मजबूर कर दिया, इसी वजह से उनका रिश्ता कमजोर पड़ गया। साथ ही साथ ममता कुलकर्णी का नाम माफिया विक्की गोस्वामी के साथ भी जुड़ा था। विक्की और कोई नहीं बल्कि छोटा राजन का आदमी था। कहा यह भी जाता है कि दुबई में ममता ने विक्की के साथ शादी कर ली थी। विक्की वो शख्स था जिसने दुबई में ड्रग ट्रैफिकिंग के आरोप में 12 साल की जेल हुई थी, और ममता 10 साल तक दुबई में रही थी। कहा यह भी जाता है कि दुबई में रहकर ममता और विक्की ने काफी ज्यादा गैर कानूनी काम किया। हालांकि ममता ने इन सारे के सारे आरोपों को गलत बताते हुए खारिज कर दिया था। ईयर 2016 में ममता कुलकर्णी के खिलाफ मुंबई पुलिस ने ड्रग ट्रैफिकिंग के एक मामले में उन्हें अरेस्ट वारंट भी जारी कर दिया था। इस दौरान पुलिस ने बताया कि उसने मुंबई से 80 लाख की ड्रग बरामद की है, जिसकी डायरेक्ट
डायरेक्टर खुद ममता कुलकर्णी है। एक इंटरव्यू के दौरान ममता ने विक्की के बारे में कहा था कि वह विक्की से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। लगातार 25 साल तक अपने देश से दूर रहने के बाद फाइनली ममता कुलकर्णी दिसंबर में वापस आती हैं और अभी कुछ दिनों पहले प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में जाकर उन्होंने संन्यास ले लिया है और किन्नर अखाड़ा ज्वाइन कर लिया है। लेकिन यहाँ भी उनको कंट्रोवर्सीज ने पीछा नहीं छोड़ा और किन्नर अखाड़े से उन्हें हटा दिया गया है। इसके पीछे काफी सारे रीजन बताए जा रहे हैं, जैसे कि किन्नर अखाड़े के नियमों का ममता ने पालन नहीं किया है। ममता को नियमों के मुताबिक वैजयंती माला पहननी थी, मगर वह उसी की जगह रुद्राक्ष माला पहने बैठी हुई थी। नियम के अनुसार ममता का पहले मुंडन किया जाना था और उसके बाद संन्यास लेना था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बिना वैराग की ही एक्ट्रेस को महामंडलेश्वर बना दिया गया था। इस पर भी किन्नर अखाड़े को शुरू से ही आपत्ति थी। अब आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा।